एक समय की बात है जब एक जीवात्मा ने अपने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए थे। उसे अपने पापों के कारण यमलोक में जाना पड़ा। वहां यमराज ने उसे अपने पापों के लिए दंडित किया। इसके बाद जीवात्मा को एक नए जन्म में जाने का अवसर मिला। वह एक गरीब परिवार में जन्मा, जहां उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन जीवात्मा ने अपने पूर्व जन्म के पापों से सीख ली और इस जन्म में अच्छे कर्म करने लगा। उसने दान, पुण्य और परोपकार किए, जिससे उसे पुण्य मिला। इसके बाद जीवात्मा को एक और नए जन्म में जाने का अवसर मिला। वह एक सुखी परिवार में जन्मा, जहां उसे सभी सुख और सुविधाएं मिली। लेकिन जीवात्मा ने अपने पूर्व जन्मों के अनुभवों से सीख ली और इस जन्म में भी अच्छे कर्म करने लगा। उसने ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान किया और ईश्वर की भक्ति की। इसके बाद जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। वह ईश्वर के साथ एकता प्राप्त कर लिया और अपने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म प्राप्त करने की कहानी आगे इस प्रकार है। जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त होने के बाद वह ईश्वर के साथ एकता प्राप्त कर लिया और अपने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया। लेकिन जीवात्मा के अन्य संबंधी और मित्र अभी भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए थे। जीवात्मा ने उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। जीवात्मा ने उन्हें बताया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करने होंगे, ज्ञान प्राप्त करना होगा, ध्यान करना होगा और ईश्वर की भक्ति करनी होगी। जीवात्मा के संबंधी और मित्रों ने उसकी बात मानी और अच्छे कर्म करने लगे। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान किया और ईश्वर की भक्ति की। इसके बाद उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ और वे ईश्वर के साथ एकता प्राप्त कर लिए। जीवात्मा के संबंधी और मित्रों को मोक्ष प्राप्त होने के बाद वे सभी ईश्वर के साथ एकता प्राप्त कर लिए और अपने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। इसके बाद जीवात्मा ने ईश्वर से पूछा, हे ईश्वर, मैंने अपने संबंधियों और मित्रों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की। अब मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम्हें दूसरों को भी मोक्ष प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। जीवात्मा ने कहा, परंतु हे ईश्वर, मैं एक छोटा सा जीवात्मा हूं। मैं कैसे दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता हूं? ईश्वर ने कहा, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास अनुभव है। तुम दूसरों को अपने अनुभव से सिखा सकते हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकते हो। जीवात्मा ने ईश्वर की बात मानी और दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने लगा। उसने लोगों को ज्ञान दिया, उन्हें ध्यान करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें ईश्वर की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद जीवात्मा को और भी अधिक ज्ञान और शक्ति प्राप्त हुई। वह एक महान गुरु बन गया और लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने लगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म प्राप्त करने की कहानी आगे इस प्रकार है। जीवात्मा ने लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक आश्रम बनाया। वहां उसने लोगों को ज्ञान दिया, उन्हें ध्यान करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें ईश्वर की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। आश्रम में लोगों की संख्या बढ़ने लगी और वे सभी मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। जीवात्मा ने उन्हें अपने अनुभव से सिखाया और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद की। एक दिन एक व्यक्ति आश्रम में आया और जीवात्मा से पूछा, हे गुरु, मैं बहुत पापी हूं, क्या मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है? जीवात्मा ने कहा, हे बेटा, तुम्हारे पापों से तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पापों को छोड़कर अच्छे कर्म करने से तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति ने जीवात्मा की बात मानी और अच्छे कर्म करने लगा। उसने ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान किया और ईश्वर की भक्ति की। इसके बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह ईश्वर के साथ एकता प्राप्त कर लिया। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म प्राप्त करने की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने पापों को छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।